आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिस्क्राइब वर्किंग विद कांस्टेंट इन स्ट्रिंग मॉड्यूल। किसकी बात करके? वर्किंग विद कांस्टेंट्स इन स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो देखिए, जो कांस्टेंट अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं और स्ट्रिंग मॉड्यूल में हम उसकी कैसे उसको यूज करेंगे, वर्किंग का मतलब कैसे हम उसको यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पार्ट समझ लेते हैं, देन वी विल use some of the examples, या you can say Python programs to understand this concept. So dear student, यहाँ पे एक चीज है कि भाई कांस्टेंट इन स्ट्रिंग मॉड्यूल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी कैन यूज कांस्टेंट डिफाइंड इन स्ट्रिंग मॉड्यूल, जो अभी हमने प्रीवियस लर्निंग आउटकम में स्टडी किए थे, along with find function to classify the characters. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो उसको बिलोंग करता है या नहीं करता है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी रेंज में बिलोंग करता है या नहीं करता, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से स्मॉलर है या ग्रेटर है. So in this way we can use you can say different constant along with find function to classify the character. आइए देखते हैं उसका सिंटेक्स क्या होगा. तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग फाइंड अलोंग विद स्ट्रिंग कांस्टेंट. तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या हो सकता है? स्ट्रिंग डॉट लोअर केस हो सकता है, स्ट्रिंग डॉट अपर केस हो सकता है, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स हो सकता है, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन हो सकता है. तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसके अंदर क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं. लेकिन अगर वो मैच करता है तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं मैच करता है तो क्या रिटर्न करेगा, ये इसको समझ लेते हैं. तो ये जो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इट कैन बी लाइक string dot lowercase, or you can say it can be like string dot uppercase, or it can be a string dot you can say letters etc. इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो आइए इसको, जो मैं यहाँ पे बात बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर वो मैच करता है तो क्या रिटर्न करेगा, नहीं मैच करता है तो क्या रिटर्न करेगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट पॉइंट एज वेल. So dear student, if find lowercase comma ch returns a value except -1, -1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर रिटर्न करता है, it means that ch must be a lower case character. ठीक है, और अगर वो -1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब वो लोअर केस कैरेक्टर नहीं है. सो दिस इज द वे हाउ वी विल आइडेंटिफाई क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है. बेस्ड ऑन दैट वी विल गेट द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, जिसमें आप स्ट्रिंग कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड फंक्शन. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड you can say working of constant with string module. अब हम यहाँ पे समझते हैं इसको, ये जो बातें यहाँ पे हमने लिखी हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और समझते हैं कि भाई ये सारी बातें तो ठीक है सर, लेकिन इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है. हमने क्या दिया, देखिए अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स. तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रिंग डॉट लोअर केस, और ये हमारा क्या गया बी, और ये फाइंड मेथड है. दिस फाइंड मेथड इज आल्सो अ मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और यू कैन से स्ट्रिंग मॉड्यूल. तो स्ट्रिंग डॉट फाइंड स्ट्रिंग डॉट लोअर केस, अगर वो बी है और ये किसके बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा कि क्या ये लोअर केस है. यस, तो इसका आउटपुट किस फॉर्म में आएगा? इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. इट विल रिटर्न अ ट्रू स्टेटमेंट. क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. So you are having some alternate approaches also to identify whether it is a lower case or upper case, या किसी specific range में है. तो what are the alternate ways? तो same problem can be done with the help of without using find method as well. चलिए तो समझते हैं कि अगर हम बिना find के कैसे इसको यूज करेंगे. तो देखिए, अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या b लोअर केस में है, तो देखिए मैंने यहाँ पे चेक कर दिया b इन स्ट्रिंग डॉट लोअर केस. तो क्या होगा? दैट विल आल्सो रिटर्न अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि b लोअर केस का पार्ट है, और अगर स्मॉल b की जगह में कैपिटल B यूज कर लेता तो आउटपुट क्या आती? फॉल्स. बट इन दिस केस द आउटपुट विल बी ट्रू. ये बात समझ में आ गई. आपने एक ये तो सिंपल स्ट्रिंग मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कर लिया, प्रिंट कराया b इन स्ट्रिंग डॉट लोअर केस. ये आपने चेक किया कि क्या स्ट्रिंग डॉट लोअर केस में b एग्जिस्ट करता है, तो आप कहेंगे यस, सो इट विल रिटर्न द ट्रू स्टेटमेंट. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. आइए इसी को अगर मुझे चेक करना हो कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी रेंज में आता है क्या, भाई मान लिया मैंने b लिया कि क्या b a और z की रेंज में है. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन चेक इट यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. अब देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ, मैंने ये जो b अल्फाबेट है लोअर केस, मैंने इसे कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन कर दिया, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा b a और z की रेंज में आता है.
तो अगर मैं यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर की आउटपुट किस फॉर्म में आती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और इन द फॉर्म ऑफ फॉल्स। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, आप कहेंगे सर द आउटपुट विल बी ट्रू बिकॉज बी इज इन द रेंज ऑफ स्मॉल ए टू स्मॉल सी। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं बी की जगह कोई डिजिट यूज कर लेता तो क्या स्टेटमेंट आता, फॉल्स। मैं स्मॉल बी की जगह कैपिटल अल्फाबेट यूज कर लेता तो भी आउटपुट क्या आता, फॉल्स। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन यूज या वी कैन यूज कांस्टेंट इन स्ट्रिंग मॉड्यूल। ये बात समझ में आ गई आपको। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने बात करी है किससे रिलेटेड, विच इज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ कांस्टेंट विद स्ट्रिंग मॉड्यूल। आई एम वेरी मच श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमने देखा कि अल्फाबेट के साथ आई I मीन अगर हम कांस्टेंट को डील कर रहे हैं स्ट्रिंग मॉड्यूल में तो वो हमने अल्फाबेट के साथ देखा। क्या हम अदर वे है कि कोई और कांस्टेंट किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, इट कैन बी अ वाइट स्पेस एज वेल। तो उन उसके साथ अगर डील करना है तो ये कैसे डील करेंगे, तो आइए देखते हैं दैट की पॉइंट एज वेल। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम वाइट स्पेसेस की बात करें तो वाइट स्पेस इज अनदर कांस्टेंट डिफाइंड इन स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यू कैन यूज, इट कैन बी यूज लाइक प्रिंट स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज वाइट स्पेस है। ठीक है, आपने वेरियस कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस किया है इन द सेकेंड लर्निंग आउटकम। यहाँ पे हम कुछ कॉन्स्टेंट को जो स्ट्रिंग मॉड्यूल में है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ देम यू कैन अप्लाई योर सेल्फ। तो प्रिंट स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस, तो यहाँ पे जब वाइट स्पेस की बात कर रहे हैं तो इसकी आउटपुट क्या प्रिंट होगी, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस। सो वाइट स्पेस कैन बी अ सिंपल स्पेस, इट कैन बी अ टैब, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म फीड, किसी भी फॉर्म में आपका वाइट स्पेस हो सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। So dear student, all the characters that moves the cursor forward without printing anything will be displayed। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, स्पेस हो सकता है, टैब हो सकता है और न्यू लाइन हो सकता है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, दैट कैन बी योर स्पेस, दैट कैन बी टैब और इट कैन बी न्यू लाइन। So dear student, this is the way how another string constant works which is a part of string module. So white space is another constant defined in string module और इसको कैसे यूज करना ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया। So in the same way you can understand or you can apply the other different constants that we have discussed in the second learning outcome. So dear student, in this way we have achieved our third learning outcome basically. Now you are able to describe working with constant in string module.